के तत्वाधान में महाराष्ट्र के चेंबूर में आयोजित धर्म सम्मेलन में उपस्थित सभी राज्यों के प्रतिनिधिगण और इस सभा के सभापति, हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, और सभी को मेरे तरफ से सेवा जोहार। आज इस देश के जो मूल निवासी, जो आदिवासी हैं, ये आदिवासियों की इस देश में दशा और दुर्दशा की परिस्थिति को लेकर के देश के विभिन्न राज्यों में हम लोग चर्चा परिचर्चा करते रहे हैं। कभी धर्म को लेकर के, कभी राजनीति को लेकर के, कभी सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के। आज इस देश का जो मूल निवासी है, जो इस देश के मालिक हैं, उनका जो स्थिति है, उस स्थिति को आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे इसको मजबूत करें, इसके लिए आदिवासी धर्म परिषद देश के विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम के माध्यम से, सभा गोष्ठी के माध्यम से सभी को एक करने का प्रयास कर रही है। आज महाराष्ट्र के चेंबूर जिला में हम लोग इन्हीं विषयों को लेकर के इस सभागार में बैठे हैं। आज चूंकि ये जो संगठन है अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद, ये विशेषकर आदिवासियों का जो धार्मिक मामला है, उस मामले को लेकर के ये संगठन बनाया गया। और इस संगठन को बनाने में हमारे गार्जियन छत्रपति शाही मुंडा जी का पहल, चूंकि उनके नेतृत्व में हम लोगों ने देश के विभिन्न राज्यों में भ्रमण किया, वहाँ का स्थिति परिस्थिति को देखते हुए समझबूझ के साथ हम लोगों ने निष्कर्ष पर आए कि अगर पूरे देश के आदिवासी को एक करना है तो वो धार्मिक तौर पे ही हम लोग एक कर सकते हैं। क्योंकि इस देश का जो कानून है, आदिवासियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से सूचीबद्ध करके उसको अलग अलग करने का ही कार्य हुआ है। इस देश में जो जाति व्यवस्था है, आप देखिएगा, अगर ब्राह्मण है तो पूरे देश के ब्राह्मण एक है। अगर राजपूत को देखेगा तो पूरे देश के राजपूत एक है। लेकिन इस देश का जो मूल मालिक है आदिवासी, उसको विभिन्न कबीला या छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके इसको कमजोर करने का प्रयास हुआ है। और देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी जो इसको हक अधिकार मिलना चाहिए विभिन्न क्षेत्रों में, उसे आज भी ये समाज को कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, इसे वंचित रखा जा रहा है। तो हम लोगों को पूरे देश के आदिवासी को अगर एक करना है तो हम धर्म के माध्यम से ही एक कर सकते हैं। जिस प्रकार से मुसलमान धर्म के माध्यम से भारत ही नहीं पूरे विश्व के मुसलमान एक हुए हैं, ईसाई धर्म के ही माध्यम से पूरे विश्व के ईसाई एक हुए हैं। और अभी वर्तमान में हमारे देश में आरएसएस के माध्यम से, हिंदू के माध्यम से पूरे देश का हिंदू पे एक करने का कार्य हो रहा है। तो हर कोई कहीं ना कहीं अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और इस देश के जो मूल मालिक हैं, आज कहीं ना कहीं इन मामलों में पिछड़े हुए हैं। और इस ओर जो है अगर प्रयास हुआ भी तो इस प्रयास को कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का, खत्म करने का षड्यंत्र हुआ है। वर्तमान समय में ये देश के आदिवासियों को जोड़ने का, हम सब अगर आपस में एक जब मिल करके राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो हम
इस देश में आदिवासी को नहीं बचा पाएंगे। और इस देश को का जो आदिवासी उसको बचाना है तो गुजरात से लेके त्रिपुरा तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी आदिवासी समुदाय निवास करते हैं सभी को हम लोगों को एक मंच में आकर के आदिवासियत को बचाना होगा, अपना हक अधिकार जमीन को बचाना होगा। आप सबको जानकारी हो कि जब देश आजाद हुआ था उस समय इस देश का 65% जमीन आदिवासी के पास था और कानून के माध्यम से, और हमारी आबादी 9%, हमारी आबादी 9%, लेकिन जमीन हमारे पास 65% था। लेकिन इस देश में विभिन्न प्रकार के कानून ला करके कभी फॉरेस्ट लैंड, कभी एनिमल सुरक्षा के लिए मतलब विभिन्न प्रकार का जो लैंड घोषित करके आदिवासियों से जमीन छीनने का कार्य हो रहा है। अभी वर्तमान समय में हमारी आबादी 9% है और हमारे पास जमीन मात्र 6% है। तो कहीं ना कहीं जो है आदिवासियों का जमीन छीनने के लिए ही सरकार या विभिन्न समुदाय के जो लोग हैं उनका आज भी षड्यंत्र जारी है। हाल के दिनों में विभिन्न प्रकार के कानून ला करके कैसे आदिवासियों से जमीन छीना जाए इसके लिए षड्यंत्र जारी है। इसलिए हम लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके अलग राज्यों में हम लोग को सीमित करके आदिवासी एकता को तोड़ा गया है। अब समय आ गया है हम सभी लोगों को जग करके कैसे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी को एकत्रित करें और उसका मूल मंत्र वो है धर्म। आप देखिएगा हम लोगों ने झारखंड में सरना के नाम से संगठित हुए हैं, आपका भील लोग भीली के नाम से हुए हैं, गोंड लोग गोंडी के नाम से हुए हैं। लेकिन अगर हम अलग अलग नामों से संगठित होंगे तो एक दूसरे से हम लोग आपस में मिल नहीं पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं जो है हम लोग को राष्ट्रीय चिंतन मनन करने की आवश्यकता है और कैसे पूरे देश के आदिवासी एक हो इन विषयों पर काम करने की जरूरत है। और इसके लिए जो है हम लोग को अपने समुदाय से बाहर निकल के आदिवासी के जो विभिन्न जो समुदाय है इसके बीच आपस में तालमेल बैठाने की जरूरत है। अपने राज्य से निकल के विभिन्न राज्यों के आदिवासी से मिल करके तालमेल बैठा करके ही जो है हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे और इस देश में आदिवासी की अस्तित्व बचा पाएंगे। तो आज इस सभा में हम लोग संकल्प ले कि आने वाला समय में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कंधे से कंधे मिला करके एक दूसरे का हाथ थाम करके कैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों को स्थापित करें। हम जरूर स्लोगन देते हैं, आह्वान देते हैं, एक दिन एक कमान सभी आदिवासी एक समान। तो अगर इस स्लोगन को अगर हम लोग अपने दिल में उतार करके अपने व्यवहारिक जीवन में उतार करके अगर हम लोग काम करें तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो है सभी आदिवासी एक समान होंगे और जो है एक समान होकर के जो आदिवासी विरोधी ताकतें हैं उससे हम लड़ पाएंगे और अपनी अस्तित्व को बचा पाएंगे। यही चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार।